गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का पार्ट 3 पढ़ेंगे, शब्द तथा वाक्य विचार। तो पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द क्या है? ठीक है। एक या एक से अधिक ध्वनियों वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह या वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अब शब्द कैसे तैयार होते हैं? व्यंजन और स्वर और व्यंजनों से मिलके शब्द तैयार होता है ना। जैसे दिया है सा धन उ धन रा धन या धन आ बराबर सूर्य। उसी तरह से फूल फ धन उ धन ला धन आ बराबर फूल, है ना। इसी तरह से ला धन आ धन डा धन आ धन का धन ई बराबर लड़की, है ना। अब इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल है च धन आ धन अम की मात्रा धन दा धन आ धन रा बराबर चंद्र। ये क्या थे? इन व्यंजनों से या स्वर व्यंजनों से मिलकर या मात्राओं से मिलकर ये शब्द तैयार हुआ, है ना। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। ऊपर दिए गए वर्णों के मेल से बने हैं, है ना। इनका उच्चारण करने से इनका अर्थ भी स्पष्ट होता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों के सही मेल से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के गलत मेल से बने शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः वर्णों के गलत मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर भी शब्दों के निम्न 4 भेद किए गए हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 भेद किए गए हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, देशज शब्द या विदेशज शब्द। तत्सम शब्द क्या है? अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के समूह को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे दूध, दुग्ध, पुष्प, दधि, आम्र आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे दूध, दही, मिठाई, घी आदि। आग। अब है गा नंबर देशज शब्द। स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, ठोकर, खिड़की आदि। अब है घा नंबर विदेशज शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे स्कूटर, डॉक्टर, मशीन, पेंसिल, पुलिस आदि। ये क्या है? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं ना। कागज, खून, हजार, जमीन, फकीर, बाजार अरबी भाषा से लिए गए हैं। अलमारी, गोदाम, साबुन, पादरी ये पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं, जैसे लाठी हिंदी है शब्द और चार्ज अंग्रेजी शब्द है ना। दोनों को मिला के क्या बनता है? लाठी चार्ज। उसी तरह से सिनेमा अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है और दोनों को मिला के सिनेमा घर तैयार किया गया है ना। छाया हिंदी शब्द है, दार फारसी शब्द है, तो दोनों को जोड़ के क्या बना है? छायादार। अब आ गए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया या इनके 2 भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पुस्तक, नगर, क्षेत्र आदि। अब है खा निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द का प्रयोग प्रायः सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है, जैसे रोटी सार्थक शब्द है लेकिन बोटी निरर्थक, कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से खाना एक सार्थक शब्द है लेकिन वाना कोई ये निरर्थक शब्द है ना। पानी सार्थक शब्द है, वानी निरर्थक शब्द। ताला सार्थक शब्द है और वाला निरर्थक शब्द है आदि, है ना। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। बच्चे खेल रहे हैं, मन्नत गीत गा रही है और फूल खिला है, चिड़िया उड़ती है। तो ऊपर दिए
ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़कर समझा जा सकता है कि ये सभी वाक्य किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट कर रहे हैं। ये सभी वाक्य अनेक शब्दों से मिलकर बने हैं। इन वाक्यों में आए सभी सार्थक शब्द हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पद कहलाते हैं, है ना। तो ये क्या था हमारा, हमने क्या पढ़ा, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसे दो भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अब यहाँ पर और भी इसको भाग किए गए हैं, इनके भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद किए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। और अर्थ के आधार पर 2 भेद किए गए हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का होमवर्क। आज का होमवर्क है दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। अभी तक हमने जितना पढ़ा, शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण, तो उन्हीं 2 क्वेश्चन के आधार पर हम आपको ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। तो इन्हें आप करने की कोशिश करेंगे बुक को पढ़ के। पहला क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं, और दूसरा है शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में करने की कोशिश करें। थैंक यू।